स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल से आपको डीजल वाला माइलेज दे जाएगा। जो आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है, इसी पर एक स्क्रीन दिया गया है, उससे आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। जब रिवर्स करते हैं तो अपने आप वो नीचे चला जाता है। तो फीचर्स आपको यहाँ पर सताने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ अभी टोयोटा कैमरी हाइब्रिड खड़ी है। 14,000 किलोमीटर ओडोमीटर पर अंकित हो चुका है इसके, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर के आसपास का है। और आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो नहीं बोलूँगा, डिटेल्ड रिव्यू ही नहीं बोलूँगा, डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे, जहाँ पर बताऊँगा कि जब आप लगभग 45 लाख रुपए एक शोरूम खर्च करते हैं इस गाड़ी के लिए, इस लग्जरी सेडान के लिए, तो क्या वर्थ बाई होगा? क्या इसका माइलेज आपको अच्छा लगेगा? जहाँ पर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं कि बढ़िया एक बार गाड़ी पे इन्वेस्ट कर दो और पेट्रोल में ज़्यादा पैसे नहीं लगे, क्या वहाँ तक सोचने की ज़रूरत है? जो इसका हाइब्रिड सिस्टम है वो कितना सपोर्ट करता है, और क्या सच में इसका बैटरी आपको दिखेगा कि भैया गाड़ी अब पूरी तरीके से बैटरी पर चल रही है? तो यही दिखाने वाला हूँ अपनी इस पूरे वीडियो में, बताने वाला हूँ कि जब आप इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को खरीदेंगे तो आप सब कुछ भूल कर इसके साथ में जीना शुरू कर देंगे या फिर अपना माथा पीट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरी शुरू से ही बड़ी इच्छा थी कि मैं कैमरी का एक अपना जो अंदाज़ होता है, जो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, लगभग 15-20 दिन चलाता हूँ गाड़ी, इसके बाद मैं आपसे अनुभव साझा करता हूँ, तो वो पूरा हो चुका है। तो ये कैमरी के साथ में जब ये आई थी तो टोटल मिला के, क्योंकि 2-3 बार मुझे मंगवाना पड़ा इस गाड़ी को, तो टोटल मिला के वही देख रहा था 3,500-4 हज़ार किलोमीटर तक इस गाड़ी को हमने चलाया है। और इसके बाद में अगर ओडोमीटर की बात करेंगे तो 14,000 प्लस, मतलब 14,500 मान लीजिए, इतना इसके ओडोमीटर पर अभी अंकित है। और मैं अब जो बात आपको बताऊंगा, जो आपके सामने रखूंगा, वो मेरा प्योर एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ। हाइब्रिड क्यों चलाते हैं लोग? तो हाइब्रिड की तरफ लोग इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि भैया उनको माइलेज बेहतरीन मिल जाए, और यही वजह है कि लोग जो है हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर माइलेज तो मिल ही रहा है, साथ में उनको अब डीजल का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट मिल गया है। डीजल इंजन वाला माइलेज ये हाइब्रिड कारें दे देती हैं, और इस वजह से अब लोगों का जो एक डिमांड था, लोगों का जो अट्रैक्शन था कि भैया उनको डीजल गाड़ियाँ चाहिए, अब वो शिफ्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ, जिसके बदौलत क्या हुआ, बहुत सारी गाड़ियाँ आप देखने को मिल रही हैं। कैमरी तो बहुत पहले से भारतीय बाज़ार में बिक रही है, कैमरी हाइब्रिड, लेकिन अब होंडा सिटी हाइब्रिड में मिल जाती है आपको, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड में मिल जाती है, हाई राइडर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिल जाती है, और टोयोटा ने हाई क्रॉस को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में इंट्रोड्यूस किया है, और वहाँ पर कोई डीजल इंजन का विकल्प नहीं दिया है, सिर्फ आपको स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का उन्होंने विकल्प दिया है। बढ़िया माइलेज, बढ़िया पिकअप, जैसा आपको चाहिए वैसे चलाते रहिए। जब ये गाड़ी चल रही होती है तो इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, जब हाइब्रिड बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसके सहारे गाड़ी चलती रहती है। कब कुछ ऐसा होता रहता है, एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है जो पूरा एनर्जी फ्लो दिखाता रहता है, अगर आपका मन करे तो उस पर डाल सकते हैं। ये आपके सामने सब कुछ बताता रहेगा किस तरह से कैसे ये काम कर रहा है, और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे इस गाड़ी में, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी में आप तलाशते हैं, क्योंकि लगभग 50 लाख रुपए कीमत आप चुका रहे हैं, मतलब हाफ करोड़ हो गया है, आधा करोड़, तो ये बहुत होती है कीमत। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए वो कीमत तो आपको इसके साथ में आपको देना ही पड़ेगा, और ये कीमत है टोयोटा की रिलायबिलिटी इसमें मिलती है, और रियर सीट पे आपको बेहतरीन कंफर्ट मिलता है। अगर आपके पास कोई ड्राइवर चलाने वाला है, सच बता रहा हूँ, आपको इसकी सीट पर पीछे बैठ कर मज़ा आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकली जो आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट दिया गया है, इसी पर एक स्क्रीन दिया गया है, उससे आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो फीचर्स बड़े अच्छे अच्छे इसमें दिए गए हैं। इसका सन ब्लाइंड, मैं यहीं से एक बटन के सहारे उसे ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। तो जब रिवर्स करते हैं तो अपने आप वो नीचे चला जाता है। तो फीचर्स आपको यहाँ पर सताने वाले नहीं हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है, जो आपको चाहिए आप यूज़ करिए इस पर। और साथ में इसका जो क्वालिटी है, कैमरे की क्वालिटी, वो बहुत अच्छी लगने वाली। तो जब रिवर्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। और जो इस गाड़ी में कंफर्ट है, केबिन इंसुलेशन की अगर बात करें तो अगर रास्ते ख़राब नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो 100% आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन सस्पेंशन बहुत परफेक्ट हैं इसके, अच्छे
से तरीके से ट्यून किए गए हैं इंडियन कंडीशन के हिसाब से, तो जिसका इसकी लंबाई है उसका पता ही नहीं चलता है इस गाड़ी में लिटरली। मतलब ये आप चलाते रहो, बाहर की आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी के अंदर, और जब कोई सस्पेंशन से निकल रहे होगे तो ये लंबी गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, लेकिन किसी भी स्पीड ब्रेकर से नहीं टकराती है। तो ये कसीरे कसे जा सकते हैं, मतलब अच्छाइयाँ जो हैं इस गाड़ी की, ये आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया। तो रियर सीट पर आप कंफर्टेबल हैं, फ्रंट सीट पर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है। एक बात और रहेगी जब रियर सीट की बात कर रहे थे, कि अगर आप रियर सीट पर बैठे हैं, आपको बहुत सारा लेग स्पेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो आपको इस सीट पर ही एक दो बटन मिल जाते हैं, तो इस बटन को दबा के इस सीट को आप आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जितनी जगह चाहिए खुद बना लीजिए, ड्राइवर को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे इसमें फीचर्स दिए गए हैं। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कर रहे होंगे सिटी ड्राइविंग में, तो वहाँ पर लगेगा कि आप भैया बहुत छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको परेशान नहीं करता है, आप पूरी सेफ्टी के साथ में गाड़ी को लेके आगे निकल जाते हैं, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एकदम ही नहीं सताती। जिसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रिसाइजली, और इसमें इतनी रफ्तार भरी हुई है मैं क्या बताऊं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा रोड नहीं मिली, बट 0 to 100 एक जगह कर रहा था, तो इसके स्पोर्ट मोड में डाल दिया, और ये गाड़ी मतलब ऐसे लगता है जैसे उड़ने को बेताब है, मतलब उछल के लिटरली उछल के आगे जाने की कोशिश करती है। और हाइब्रिड में मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। 2.5 लीटर का जो इसका पेट्रोल इंजन इन्होंने दिया है टोयोटा ने, इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ में 218 पीएस का कंबाइंड आउटपुट निकाल के दे देता है। 221 एनएम का टॉर्क मिलता है। कंपनी जो माइलेज का दावा करती है 1.1 किलोमीटर प्रति लीटर, 19.1 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से दावा करती है। एमआईडी पे पूरे टाइम मुझे 17-18 दिखाया। जब ओवरऑल माइलेज निकाला तो वहाँ पर वो माइलेज 19 से 20 के बीच में था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कंपनी अपने दावे पर इस गाड़ी को खरा उतार देती है अगर आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम टेस्टिंग कंडीशन में किसी भी गाड़ी को टेस्ट करते हैं। जब फैमिली में अपनी किसी को बिठाया गाड़ी में, तो मेरी वाइफ, बच्चे, किसी ने कंप्लेन नहीं किया, उनको अच्छा लगा। छोटा सा सनरूफ मिल जाता है, तो अगर ऐसा मौसम है तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब आप ऐसी जगह पर देख रहे होते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टीयरिंग की खासियत तो बता देता हूँ। स्टीयरिंग जब आप गाड़ी को बंद करते हैं, उतर रहे होते हैं, तो ये अपने आप ऊपर चली जाती है, मतलब आपको जगह दे देती है कि आप आराम से निकल जाइए। तो ये फीचर भी मुझे इसमें अच्छा लगा। क्रूज़ कंट्रोल बड़े अच्छे से काम करता है। यहीं से जब आपको सामान रखना है तो बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से दबा दीजिए एक बटन, खुल जाएगा। और कुल ये चीज़ें इस तरीके से इसमें दी गई हैं जो आपको 100% अच्छी लगेंगी। और केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंस बोल सकता हूँ, अगर आप अच्छी रोड पर हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस मिलने वाला है इस कैमरी हाइब्रिड में। और जो बोलते हैं ना कि भैया आसपास का माहौल जो है ग्रीन रहे, हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय बना हुआ है, पूरी दुनिया उस पर काम करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, प्लग इन हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, प्योर इलेक्ट्रिक कोशिश कर रहे हैं। कैसे क्या रूप लेगा आने वाले वक्त में नहीं पता चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे में है डीजल, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक बेहतरीन विकल्प मिल गया है कंपनियों को, उनके लिए जिनके पास में डीजल इंजन था। डीजल इंजन के सहारे वो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन डीजल जाने के बाद में लगा कि उनका मार्केट डाउन हो जाएगा। उन्हें अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सहारा मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल से आपको डीजल वाला माइलेज दे जाएगा। एक चीज़ क्लियर है, लेकिन ये गाड़ी मुझे पता है बहुत प्रीमियम गाड़ी है, और जो इसे खरीदेगा वो 100% पीछे बैठकर चलेगा, लेकिन कभी मन किया उसको चलाने का इस गाड़ी को तो एकदम डिसअपॉइंट नहीं होगा। एसी की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या ही एसी की चर्चा करूँ, लेकिन इसमें मुझे सवेरे 2-3, क्योंकि ऑटो एक्सपो भी पूरा इसी से कवर किया है मैंने, तो जब सवेरे सवेरे उठता था तो इसका हीटर ऑन करता था, थोड़ी देर में मेरी गाड़ी को ना थोड़ा सा मतलब इसका हाई टेम्परेचर की तरफ ले जाके जब मैं छोड़ता था, थोड़ी देर में गाड़ी को गर्माहट मिल जाती थी। वो गर्मी इतनी होती थी कि मैं सुकून से मतलब अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, 5 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर को हैंडल करना आसान नहीं होता है। और वहाँ पर ये गाड़ी है आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। कुछ चीज़ें मुझे लगता है जैसे फीचर्स में जहाँ पर इन्होंने ए टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, उसकी जगह अगर सी टाइप भी डाल दें, क्योंकि अब हर कोई जो है सी टाइप पर आ गया है, तो एक आध पोर्ट छोड़ दें, ए टाइप चलेगा, लेकिन
कुछ पोर्ट इसमें सी टाइप भी देने ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं अपना आईफोन चार्ज करना चाहता हूँ, केबल लेके आता हूँ, लगता ही नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि इस पर भी अभी इन्हें अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे अगर एक और अपग्रेड आ जाए तो ये और बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन जो इसका लेदर अपहोल्स्ट्री जिस तरीके से इन्होंने ऑफ़र किया हुआ, जिस तरीके का केबिन है, वो सच में कोई भी शिकायत का मौका छोड़ता ही नहीं है। इसकी कुल लंबाई 4885 मिलीमीटर की, यानी कि ऑलमोस्ट ये 5 मीटर लंबी गाड़ी है। लेकिन जब आप चलाकर लौटेंगे, शहर में चला रहे होंगे, कहीं भी चला रहे होंगे, तो इसकी लंबाई का पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना इजी है इसे ड्राइव करना कि आप आराम से, ऐसे लगता है जैसे आप बहुत छोटी सी गाड़ी लेके कहीं से जा रहे हो। और कंफर्ट लेवल आपको कहीं से नहीं सताने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको रियर सीट पर कंफर्ट मिलता है, जो आपको फ्रंट में कंफर्ट मिलता है, जिस तरीके से ये इसका वेंटिलेटेड सीट काम करता है अगर आप गर्मी के मौसम में चला रहे हैं, तो ओवरऑल आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी कि ये लग्जरी इस कीमत को क्यों जस्टिफाई करती है। और रही बात स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसका इस तरीके से काम करता है कि आपकी गाड़ी का टैंक खत्म नहीं होता। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप सोचेंगे यार क्या माइलेज दे रही है गाड़ी, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है 19.1 किलोमीटर प्रति लीटर, उससे भी आगे माइलेज निकाल के दे सकती है अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल कुछ इस तरीके का रहेगा जहां पर आप 100 की स्पीड तक गाड़ी चला रहे हैं। इसके ऊपर जाएंगे तब भी आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि माइलेज में थोड़ी सी गिरावट आ जाए, क्योंकि मेरे एक दोस्त जो इसको चला के आए लगभग 2000 किलोमीटर, उनको माइलेज मिला लगभग 19.5 का। तो डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हैं, वैसा माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका बजट 50 लाख के आसपास है तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, तो मैं चुपचाप बोल दूंगा आपको कि आंख बंद करके खरीद लीजिए, क्योंकि बढ़िया माइलेज देती है और एक बार का इन्वेस्टमेंट, बाकी आप सब कुछ भूल सकते हैं। और रही बात इसकी बैटरी की, तो जो बैटरी पैक आता है इसके साथ में, उस पर जो कंपनी वारंटी ऑफर करती है, तो वहाँ पर आप सुकून से इस कार को जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में, जो 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी थी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, जरा कॉमेंट करके बताना, इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का कॉमेंट बॉक्स में।